नमस्कार दर्शकों, आप लोग देख रहे होंगे YouTube पर या टीवी पर सब जगह शनि के गोचर के बारे में तरह तरह की बातें दिखाई दे रही हैं, तरह तरह की बातें सुनाई दे रही होंगी। कोई कह रहा होगा कि ये हो जाएगा, कोई कह रहा है माला माल हो जाएगा, कोई कहता है कि रोड पे आ जाएंगे। ऐसी बात नहीं होती है। शनि क्या है, आपकी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, आपकी दशा क्या चल रही है, आपका चंद्रमा कहाँ है, आपके ग्रह कहाँ हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है किसी भी ग्रह का गोचर। तो नमस्कार, आप लोग कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो शनि के गोचर के बारे में आपको बताते हैं। शनि क्या है? शनि कर्म है, शनि लाभ है। कालपुरुष की कुंडली में वो 10वें स्थान का स्वामी होता है। 10वां स्थान आपका कर्म का स्थान है, 11वां स्थान होता आपका लाभ का। तो शनि कर्म है, शनि लाभ है। ठीक है, अब इसके गोचर के बारे में हम आपको बताते हैं कि कैसे इस गोचर का लाभ होगा। सबसे पहले तो देखा जाता है चंद्रमा से गोचर। अब शनि यहां पे बैठा हुआ है। 29 मार्च को शनि का गोचर यहां हो जाएगा। ठीक है, शनि कहां आ जाएगा? 6वें भाव में आ जाएगा, मीन राशि में आ जाएगा। उसकी सम राशि है, कोई दिक्कत नहीं है। 6ठे भाव में जो शनि होता अच्छा होता है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि गोचर कैसे देखा जाता है। मान लीजिए कि आपका चंद्रमा यहां बैठा हुआ है। चंद्रमा से अभी तक आपके पंचम में था, आपके संतान के लिए, आपके हायर एजुकेशन के लिए, आपके स्पेशलाइजेशन के लिए सब अच्छा कर रहा था। क्योंकि जैसा आप यहाँ पे आके वो आपको ज्ञान देता, बुद्धि देता है। लेकिन संतान में थोड़ी परेशानी खड़ी करता है। अब जब 29 मार्च को शनि का गोचर यहाँ पे होगा मीन राशि में, तो शनि क्या फल देगा मैं चंद्रमा से बता रहा हूं। चंद्रमा से यह स्थान 6ठा है। 6ठे में अशुभ ग्रह जब जाता है अशुभ स्थान पे तो बहुत बलवान होता है। शनि बलवान हो जाएगा। शनि बलवान हो जाएगा अगर आपके कुंडली में ये भाव 6ठा भाव पीड़ित है तो आपको तरह तरह की बीमारियां देगा। आपकी कुंडली में शनि बलवान है तो बीमारियों से छुटकारा दिलवाएगा। यहां पे जाके अगर शनि कमजोर है तो आपको कर्जा दिलवाएगा, अगर बलवान है तो कर्जा खत्म करा देगा। अगर आपका कोर्ट कचहरी का कोई केस है और कमजोर है तो आप हार सकते हैं, अगर शनि बलवान है तो आप कोर्ट केस जीत जाएंगे। ये तो हो गया चंद्रमा से गोचर। मान लीजिए कि आपका चंद्रमा यहां नहीं है, आपका चंद्रमा यहां बैठा है, अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, अब शनि का गोचर आपके 6ठे स्थान पे हो रहा है। यहां से स्थान ये पंचम होता है। पंचम का मतलब संतान, पंचम का मतलब हायर एजुकेशन। ठीक है, और ये स्थान यहां से इसका भाग्य होता है। ये कर्म भाव है, कर्म भाव का स्वामी कर्म के भाग्य में बैठा हुआ है तो आपका कर्म अच्छा होगा। आप बिजनेस करते हैं, आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। आप नौकरी करते हैं, नौकरी में उन्नति देगा। लेकिन ये मामा का भी स्थान है, आपके पेट्स का भी स्थान है, उनको भी ये दिक्कत करेगा। लेकिन ये फल कैसे देगा? अब मान लीजिए कि शनि यहां पे गोचर कर रहा है और महादशा में ना गुरु है, ना चंद्रमा है, ना शनि है, कोई फल नहीं करेगा। यहां पे ये न्यूट्रल हो जाएगा। इसको कुछ भी, कोई भी ऐसा ना शुभ प्रभाव आएगा ना अशुभ प्रभाव आएगा। लेकिन दशा 5 चरणों में चलती है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा। सूक्ष्म दशा, प्राण दशा को हम लेते नहीं है क्योंकि हर एक की कुंडली में 1 मिनट, आधे मिनट, पौने मिनट का फर्क होता है। तो 1 मिनट के फर्क में सूक्ष्म दशा और प्राण दशा बदल जाती है। तो हम केवल प्रत्यंतर दशा तक देखते हैं। प्रत्यंतर दशा थोड़े से स्पैन के लिए आती है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। तो वो लाभ कब मिलेगा? वो लाभ तब मिलेगा जब वो प्रत्यंतर दशा में ग्रह आएगा। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि आपका, ये तो मैंने बता दिया कि चंद्रमा से गोचर,
ठीक है, उसके बाद देखते हैं सूर्य से गोचर। ठीक है, मान लीजिए आपका सूर्य यहां बैठा हुआ है, क्योंकि सूर्य आपका आत्मा है, आपका पिता है, आपकी सरकार है, आपकी सरकारी नौकरी है। ठीक है, अब सूर्य से इसका गोचर जो है वो 5वें स्थान पे हो रहा है। तो सूर्य के गोचर से जब 5वें स्थान पे हो रहा है शनि का गोचर, तो सूर्य से ये लाभ ही लाभ देगा। स्पेसिकुलेशन में, शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो लाभ ही देगा। लेकिन यहां आके ये कर्म का भी स्वामी है, छठे अशुभ भाव में बैठा है, तो कर्म भी बहुत ज्यादा कराएगा, आपसे मेहनत बहुत ज्यादा कराएगा, और मेहनत करेंगे तो लाभ ही लाभ होने वाला है। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं, मैंने लिखा है कि लग्न से गोचर, तकरीबन लग्न से गोचर, जो लग्न इस भाव को कहते हैं, लग्न आपका शरीर होता है, शरीर से कहां का गोचर हो रहा है, आपके छठे भाव में, अशुभ भाव में, यहां जाके ये बलवान हो रहा है, आपके शरीर में छोटी मोटी बीमारियां देगा, आपको वात की बीमारी, आपको कब्ज की बीमारी, एसिडिटी की बीमारी, गठिया की बीमारी, नसों की बीमारी भी दे सकता है। अब लग्न से अगर यहां पे गोचर हो रहा है, तो अब लग्न का स्वामी शुक्र है। शुक्र कहां बैठा हुआ है, शुक्र के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि शुक्र यहां बैठा हुआ है, शुक्र से इसका गोचर चौथा हो गया, चौथा स्थान होता है सुख का, तो शुक्र को ये सुख देगा, पत्नी को सुख देगा, व्यापार में धन लाभ होगा, गाड़ी लेना चाहते हैं गाड़ी ले सकते हैं, मकान लेना चाहते हैं मकान ले सकते हैं, प्लाट लेना चाहते हैं प्लाट ले सकते हैं, तो ये सुख भी देगा। लेकिन माता के लिए हानिकारक है, माता की अगर उम्र ज्यादा हो गई है तो माता के लिए हानिकारक हो जाएगा। एक बात बेसिक और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हर आदमी की एज, 1 साल के बच्चे के लिए अलग फल करेगा, 10 साल के लिए अलग करेगा, 15 साल के लिए अलग करेगा, 25 साल के लिए अलग करेगा, 45 के लिए अलग करेगा, 60-70 के लिए अलग करेगा। क्योंकि 1 साल के बच्चे की क्या डिमांड है, उसके हिसाब से फल करेगा, और 70 साल के आदमी के लिए क्या डिमांड है, उसकी तरह से ये फल करता है। तो 1 साल का बच्चा है तो उसकी बीमारी के लिए भी ध्यान देना है, 70 साल का है तो उसकी बीमारी के लिए भी ध्यान देना है। लेकिन अगर 25 साल का है तो आपको विदेश भेज देगा, आपके व्यापार में उन्नति कराएगा, लाभ कराएगा, मेहनत कराएगा, लाभ कराएगा। 45 साल के हैं आपको स्टैब्लिश करा देगा। तो आयु का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है किसी भी गोचर का। अब मान लीजिए कि हमने लग्न से बताया, लेकिन सबसे जरूरी है कि गोचर देखा कैसे जाए। गोचर देखने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो ग्रहों से है। सबसे अच्छा तरीका ग्रहों से गोचर देखा जाता है। अभी शनि आपका यहां बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहां पे शनि गोचर करेगा 29 मार्च को। मान लीजिए यहां पे आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, तो चंद्रमा के ऊपर से गोचर करेगा तो आपके मानसिक संतुलन को ये खराब करेगा। 7.5 भी लगी होगी और 7.5 सर के ऊपर होगी। आपका ऑरा पहले ही नेगेटिव है, 7.5 है, सर के ऊपर से गोचर करेगा तो आपको मानसिक पीड़ा देगा, आपको दिमाग की कोई ना कोई परेशानी देगा। आपको अगर कहीं इस पे मंगल की दृष्टि है तो आप एंजाइटी में चले जाएंगे, सुसाइडल हो जाएंगे। अब यहीं पे मान लीजिए कि अगर सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य आपका पिता है, पिता से परेशानी हो जाएगी, पिता के स्वास्थ्य में परेशानी हो जाएगी, पिता से आपकी दूरी भी बढ़ सकती है। सरकार में आप नौकरी करते हैं तो आपका बॉस जो होता है उससे आपकी लड़ाई झगड़े हो जाए, उससे लड़ाई झगड़े हो जाए तो आपके लाभ में हानि होगी, लाभ का लॉस हो जाएगा। और माना कि यहीं पे अगर मंगल बैठ गया हो, शनि के ऊपर मंगल है, तो आपको 100% एंजाइटी हो जाएगी। लेकिन आपके उत्साह को बढ़ाएगा, आपके ताकत को बढ़ाएगा। अगर आपका चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो उस समय आप काम को बहुत अच्छा करेंगे और आप बहुत अच्छी पोजीशन में भी पहुंच सकते हैं।
मान लीजिए कि यहाँ पे बुध बैठा हुआ है। बुध कौन है? व्यापार का कारक है, आपकी बुद्धि है। ये काल पुरुष में बुध का पुनः स्थान होता, आपकी बुद्धि बढ़ेगी। आपका जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा। घर वाले कहेंगे अरे अभी तक तो ये करता नहीं था, अब तो अकेले में बैठ के किताबें खोल के पढ़ रहा है, ऐसा क्या हो गया? व्यापार का कारक है, व्यापार को आगे बढ़ाएगा। व्यापार आगे बढ़ाएगा तो लाभ ही लाभ होगा। छोटे भाई बहन, बुध जो है छोटे भाई बहन है, उनके साथ थोड़ी सी परेशानी आएगी, उनके स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। मान लीजिए कि अब यहाँ पे गुरु बैठा हुआ है, तो गुरु की अपनी राशि है। शनि जो है यहाँ पे जाके न्यूट्रल हो जाता है, तो गुरु का फल बहुत ही उत्तम हो जाएगा। तो यहाँ पे शनि जब गुरु के ऊपर से गोचर करेगा तो बहुत उत्तम फल देगा। कर्म में भी आपके प्रमोशंस होंगे, आपका व्यवसाय है, आप 2 व्यवसाय शुरू कर देंगे, 2 इंडस्ट्री है, 4 लगाने की कोशिश करेंगे और लाभ ही लाभ होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है। शुक्र जो है इसका लग्नेश है, लेकिन कालपुरुष की कुंडली में वो सप्तम स्थान का स्वामी होता है, स्पाउस का भाव का स्वामी होता है। तो स्पाउस से लड़ाई करेगा, पत्नी को बीमारी हो सकती है, कोई संतान के लिए सोच सकते थे तो उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, तरह तरह के गायने के रोग दे सकता है। लेकिन धन देगा, क्योंकि शुक्र जो है धन का है और ये भाव उपचय का होता है, तो वो धन भी देगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे शनि के ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है, शनि यहीं बैठा हुआ है, तो कर्म के ऊपर से कर्म का गोचर हो रहा है, लाभ के ऊपर से लाभ का गोचर हो रहा है। तो जितनी मेहनत करेंगे उतना लाभ होगा, लेकिन आपको हाड़ तोड़ मेहनत कराएगा। यहाँ पे बैठ के आपके जो नौकर चाकर हैं उनसे परेशानी हो जाएगी, आपके घर में जो काम करने वाले लोग हैं उनसे परेशानी हो जाएगी। जो 9 बजे आते थे वो 11 बजे आएंगे। आपको अपना काम तो करना ही है अपने टाइम पे, तो आपके कर्म बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार से आपकी इंडस्ट्री है, दुकान है, ऑफिस है, वहां पे लोग लेट आएंगे तो आपको काम तो पूरा करके देना ही क्लाइंट को, तो आपके काम बढ़ जाएंगे। तो इस तरह का वो फल देगा। अगर मान लीजिए राहु का है, यहाँ पे राहु भी शनिवत होता है और शनि के वो भी राहु के ऊपर से गोचर करेगा, तो आप राहु जो होता है कुंडली में प्लानर होता है, आर्किटेक्ट होता है, प्लानिंग करता है, प्लानिंग को खराब कर देगा, प्लानिंग को नेगेटिव बना देगा। अगर गुरु कुंडली में अच्छा नहीं है तो प्लानिंग आपकी नेगेटिव होती चली जाएगी और आपको परेशानियां ही बढ़ती चली जाएंगी। मान लीजिए कि यहाँ केतु बैठा हुआ है और केतु के ऊपर से गोचर हो रहा है, तो केतु तो अशुभ ग्रह ही है। सबसे पहले तो ढेर सारी इंफेक्शन देगा, खाने पीने में आपको परेशानी देगा, तरह तरह की बीमारियां देगा। तो इस तरह से ग्रहों के ऊपर से गोचर देखा जाता है। अब आपकी कुंडली किस लग्न की है? हो सकता है मेष की हो, वृष की हो, मिथुन की हो, है ना, कर्क की हो, सिंह की हो, कन्या की हो, तुला की हो, वृश्चिक की हो, धनु राशि की हो, मकर राशि की हो, या कुंभ राशि की हो, अथवा मीन राशि की। अब उसके हिसाब से ये देखा जाएगा कि ये आपकी मीन राशि कहाँ पे आ रही है। फिर देखा जाएगा कि मीन राशि जहां पे आ रही है तो आपकी दशा किसकी चल रही है, महादशा किसकी है, अंतरदशा किस ग्रह की है। महादशा के ग्रह से शनि कहाँ बैठा हुआ है, अंतरदशा के ग्रह से शनि कहाँ बैठा हुआ है, और प्रत्यंतर दशा के ग्रह से शनि कहाँ है। उसके ऊपर आपका इस गोचर का रिजल्ट आना है, क्योंकि फल तो देना है दशा ने, महादशा ने देना है, अंतरदशा देना है और प्रत्यंतर दशा ने देना है। तो जो भी फल आएगा वो महादशा के अनुसार, अंतरदशा के अनुसार और प्रत्यंतर दशा के अनुसार ही आएगा। तो अब आपको देखना कि आपकी दशा किसकी चल रही है, किस ग्रह की चल रही है, किस ग्रह के साथ ये बैठा हुआ है और किस ग्रह की इसके ऊपर दृष्टि है। ये सारी बातें जब आप देख लेते हैं तो शनि के गोचर का प्रभाव आपको पता लगेगा। लेकिन इतना आप जान लीजिए कि शनि कर्म और लाभ का स्वामी है। शनि कहीं भी जाएगा आपसे मेहनत करवाएगा, आपको लाभ देगा। या तो कर्म में कमी होगी तो लाभ में कमी होगी, कर्म अच्छा करेंगे तो लाभ अच्छा होगा। तो मित्रों धन्यवाद, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा। कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक अवश्य करें, शेयर भी करें। अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है
तो दिए हुए नंबरों पे आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।